उठाओ माइक, हो जाओ शुरू। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हाय गाइस, Guys, वेलकम welcome बैक back टू to व्हाट What शी She वांट्स। आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, तो I'm आज good. आप संभालोगे आज पॉडकास्ट मैं को संभालूंगी। और मैं आपके जवाब दूंगी। ठीक है। एक तो थैंक यू सो मच। अभी तक हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है आपको मिल गया होगा, दिख गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच लव, जो हमें पता भी नहीं अभी कितना है। हम सिर्फ पर shoot जितना कर भी रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने भी हमारा पॉडकास्ट देखा है ना, उनको बहुत ज़्यादा लव एंड थैंक यू सो मच। इट गिव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन और हम इससे भी ज़्यादा अच्छा याद करें। रखेंगे किस किस ने देखा, किस किस ने हाँ। सपोर्ट किया। वो हमारे स्टार्टिंग से मतलब दे आर गोइंग टू बी व्हाट शी वांट्स की फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली के मेंबर हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली। यस गाइस, आज का टॉपिक आज का टॉपिक बहुत मतलब बहुत कॉमन, गर्लिश और बहुत कॉमन सा होने वाला है। सारी स्कूल गर्ल्स जो हैं वो बहुत रिलेट करेंगी इस टॉपिक पे। तो हम वैसे बात कर रहे थे, आज बैठे हुए थे कि स्कूल में जैसे स्कूल में आपको पता होगा पीटी टीचर्स होती हैं, तो स्कूल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मैं या स्कर्ट इतनी लेंथ तक डाल सकते हो और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आई लास्क यू फर्स्ट कि आपके स्कूल में पीटी टीचर्स जो होते थे वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए लड़कियों को पीटी टीचर्स? हमारे स्कूल में हर टीचर मतलब पॉइंट आउट करती थी, आप स्लीव्स पे वैसलीन नहीं लगा सकते। पहले आप कौन से स्कूल से पढ़े हुए हो? ओके, मैं 8th तक थी सीएफसी पब्लिक स्कूल में, और उसके बाद 8th के बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया था जब मैं डीएवी में चली गई, क्योंकि ये फेल हो गई थी गाइस। एंड मैं सच बताऊं तो क्यों कौन फिर एक सेकंड गाइस, फेल होने पे कौन स्कूल बदलता है पहले तो मुझे ये बताओ। उसके निकाल दिया था। सीएफसी में तो मैं बिल्कुल मतलब टॉपर से भी मतलब उसके हाई उस पर थी सीएफसी में, बट फिर डीएवी में आके मुझे पता चला अच्छा इतना कंपटीशन भी होता है, तो उसमें मैं थोड़ा एवरेज हो गई। शुरू से मतलब मुझे लगता था मतलब वो चलो मीडियम सा, मतलब ज़्यादा इतना भी नहीं पढ़ो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि तुम मैथ्स पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, पंजाबी हिंदी पढ़ लो, उनकी कविताएं पढ़ लो, वो कहाँ काम आती है। यार मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट लैंग्वेजेस काम आती हैं। लैंग्वेजेस काम आती है। अदर जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में आई थिंक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब काम आता है। ओके, बेसिक्स काम, पर जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कहाँ काम आते हैं। और मैं अपने टॉपिक से कहाँ जा रही हूँ आई हैव नो आइडिया। हम गर्ल्स पे बात करेंगे, तो हम गर्ल्स पे बात करेंगे, मैथ्स पे नहीं। बट मैथ्स की भी एक बात बताओ, आप मैथ्स में अच्छे थे? नो, आई हेट मैथ्स एंड आई नो यू हेट मैथ्स। तो हम कहीं भी चले जाएं, जैसे हमारे पास कुछ पैसे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा मैं तो नहीं कर सकती। तो हमें ना पहले हमें दोनों कैलकुलेटर खोलना पड़ता है कि पता चले हमें कितने वापस मिल रहे हैं, सो दैट हमारे साथ कोई घपला ना हो जाए। यस गाइस, और ये मतलब मुझे लगता है काफी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ हम नहीं। That does not mean we are dumb. It's just that कि we don't have. We are dumb. Yeah. No, we're not dumb. We just hate maths. I hate maths. Who can relate? और मैं सोचती हूँ कई बार मैं उससे पूछती हूँ कि यारा बड़ी हो जाएगी तो तू ही मैथ्स पढ़ाइयो। आई हेट मैथ्स, तो मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती। और आपको लगता है मैं पढ़ा सकती हूँ? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको देंगे, प्रिया को दे देंगे। हाँ. वो she is my sister is very good at like she was a teacher. She was a teacher. Yeah, so she's like naturally very good at studying and very intelligent. Yeah. So but हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पीटी टीचर्स की, और टीचर्स की कि वो क्या क्या चीज़ें स्कूल में नहीं करने देती थी, और ये रूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हम इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले के रूल्स क्या थे वो आप पहले बताओ। पहले हम ये बताएंगे कि एक्सपीरियंस क्या है। बट आई फील वी शुड टॉक अबाउट कि पहले रूल्स क्या क्या थे कि क्या नहीं कर सकते। हमारे सीएससी में ऑनेस्टली कोई ज़्यादा रूल नहीं था। रिबन लगा लो, उसके बाद क्या नहीं कर सकते थे का यही था कि 2 से ज़्यादा पिन्स नहीं लगा सकते। बिल्कुल, आई डोंट थिंक इसका कोई मतलब है। इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर तुमने जैसे आपके छोटे छोटे आगे बाले से हम दोनों के फ्रिंजेस है, तो हमने एक पिन यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, 2 से ज़्यादा पिन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आपके स्कूल में भी था? हमारे भी था, बट क्यों? इसका जवाब पीटी टीचर्स, अगर आप मुझे जानते हो, बट अगर आप सुन रहे हो, टीचर्स बनाते थे रूल्स।
मतलब लेकिन सबसे ज्यादा टोकते वो थे। ओ हमारे तो डीएवी में तो ऑलमोस्ट लाइक सभी एक तो क्लास टीचर और सेकंड पीटी पीटी टीचर। हाँ पर क्लास टीचर भी हमारे मैम थे नीलम दास मैम, बहुत अच्छे थे वो, लेकिन बट स्कूल टाइम में बहुत टोकते थे वो इन चीज़ों पे। लिसन इट वैसलीन मैम। वैसलीन नहीं लगा सकते लिप्स पे, बट हाँ बट हम लगा लेते थे, लिप सब चैप हो जाते थे जैसे, बहुत ड्राई होते थे हाँ winters सर्दियों में तो हमें लगानी पड़ती थी। वो नेसेसिटी में आता है, वो फैशन में नहीं आता। अगर आप ज़्यादा कलर वाली ना यूज़ करो, और वैसलीन में कौन सा कलर होता है, इट जस्ट गिव यू शाइन, नाइस ग्लॉस, या वही उसमें उनको क्या प्रॉब्लम दिक्कत होती है? थी टीचर्स क्या दिक्कत है? एक्चुअली उसके बाद एक रूल था हमारे में कि स्कर्ट ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, विच आई थिंक इज ओके ओके। और क्या फॉर अ रीजन, बिकॉज शूज पॉलिश होने चाहिए, यार वो तो चलो उसमें आ गया ना कि अगर आप प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए, वो तो चलो अच्छी बात है कि आप थोड़े अनटाइडी से ना टाइट मतलब वो ना लगो अजीब से, वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है, वो अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे से बन के जा रहे हो स्कूल में, आपकी पर्सनैलिटी अलग लगती है अगर आप अच्छे बन के जा रहे हो। शूज़ पॉलिश्ड है, सॉक्स अच्छी हैं, वाइट प्रॉपर वाइट है, शर्ट प्रॉपर वाइट है, बिल्कुल। उसके बाद तो बस यही था, मतलब मेन तो यही था। आपके में क्या क्या थे आपके स्कूल में? बाकी यही था। तो अगर मुझे मना भी करते थे तो मैं वो स्टूडेंट्स में से थी जो मैं नहीं सुनती थी टीचर्स की बिल्कुल भी। एक तो था जैसे फॉर अ गुड बॉडी ऑर्डर तो आप परफ्यूम भी नहीं लगा सकते हो। आपके स्कूल में था? Yes. हमारे में तो मैं ये तो तो परफ्यूम ज़्यादा लगा के जाती थी। तो जो सुबह हमारे चेकिंग होती थी फर्स्ट पीरियड में, असेंबली में जो चेकिंग होती थी, नहीं जाते थे इतना परफ्यूम क्यों लगा के जाना? मुझे था जैसे बॉडी ऑर्डर का होता है ना, तो मुझे होता था कि आई शुड स्मेल ऑल्सो गुड, है ना, कि क्योंकि कईयों से आती थी, कईयों से आई हेट यू, तो कईयों से आती थी थोड़ी सी, है ना, नो ऑफेंस, बट आती थी यार, सबका अलग अलग होता है बॉडी का। होता है जब आप थोड़े से 5th 6th के बाद जब आपकी एडल्ट वो शुरू हो जाती है ना, प्यूबर्टी तब ना वो हार्मोन्स ऐसे हो जाते हैं कि आपके ना वो बॉडी ऑर्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको अपना तो वही था। तो आई थिंक मुझे तो होता था कि मैं प्रेजेंटेबल लगूं। हालांकि दिक्कत थी मेरे स्कूल में, सबको ऐसा लगता था कि ये मेकअप करके आती है, इतना इतना नो, जैसे काजल लगा लिया, हल्का सा मस्कारा लगा लिया, मस्कारा भी यस, मुझे अच्छा लगता था मैंने तो नहीं कभी। तो उनको ऐसा लगता था यही मेकअप है, बट आई थिंक ये तो नॉर्मल है। कौन सी क्लास में? 10th+1 में। 10th+1 में इट्स फाइन। तो थ्रेडिंग कब कराई थी सबसे पहले? थ्रेडिंग मैंने करवाई थी, मेरे कज़न की शादी थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने तब करवाई थी। क्लास बताओ। क्लास आई थिंक आई वाज इन +2। +2 बिकॉज मेरे हेयर ग्रोथ बहुत कम है, अभी भी मैंने उनको वो करा हुआ है ड्रॉ और आई पेंसिल लगाया हुआ है, बिकॉज मेरे बहुत कम है। मेरे मदर के भी बहुत कम आईब्रोज हैं, तो मेरी हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, तो इसका उल्टा है। बट यू नो वी ऑल लव आवर मॉम्स ऑफ कोर्स, बट इंडियन मॉम्स का ना ये होता है कि मतलब एक पता नहीं सभी का एक शेड्यूल फिक्स होता है कि आप एक सर्टेन एज, हाँ, इसकी थ्रेडिंग या वैक्सिंग करवानी कि हाँ, उससे पहले नहीं करवानी। उनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर हाथ से निकल जाएगी लड़की, मतलब लड़कियों को खुद से इतना डर लगता है। आई नो अब तो जेनजीज में पता नहीं क्या सीन है, जेनजीज पे तो यही होता था कि हम कितने जेनजीज देखते हैं। ओ माय गॉड, सैल्यूट टू देयर फैशन सेंस, पहली बात तो। और जेनजीज लाइक आई थिंक वो तो बोल देते होंगे मुंह पे कि मुझे करवाना। हाँ, मैं तो करूँगी। हम में इतनी हिम्मत नहीं होती थी, हम में इतनी हिम्मत होती थी कि हम ये बोलते हैं, ऐसा लगता था कि हम तो लगेंगे या फिर हमें डांट पड़ जाएगी। हाँ, अभी क्यों ये लोग चाहते हैं करवाना है। हाँ, वो फिर हमें ऐसा लगता है हम शक करेंगे पता नहीं किस चीज़ पे थ्रेडिंग कराने के लिए। बट यू नो कहीं ना कहीं लोग गर्ल्स बुली भी होती हैं कई स्कूल क्लासेस में। जैसे अभी रिसेंटली एक लड़की थी, वो टॉपर थी, तो वो ना बहुत ट्रोल हुई थी, आई थिंक, विच इज़ वेरी रॉन्ग। उसने बाद में वीडियो भी बनाई थी, बट आई थिंक इट वाज सो ऑब्वियस, लाइक हर मॉम शुड हैव टेकन सम एक्शन अबाउट इट, बिकॉज उनको दिख रहा था ना कि वो मतलब अब प्यूबर्टी में आ रही है। वो आई थिंक +2 की थी, शी वाज इन +2, बट +2 में यू आर वेरी मैच्योर, लाइक गर्ल्स आर वेरी, बट आई डोंट थिंक जैसे हमारी इंडियन मॉम्स होती है, तो हो सकता है उसकी मदर भी स्ट्रिक्ट हो, तो आई थिंक उसको ट्रोल करना वाज नॉट गुड। मैं तो नॉट गुड, दैट इज ओके, बट आई फील लाइक वो लड़की को भी कहीं ना कहीं तो फील होती होगी ना ये चीज़।
कि मुझे अपने आप को वो रखना है। बट द बेस्ट पार्ट इज उसने बाद में वीडियो भी बनाई थी, शी टुक स्टैंड फॉर हर सेल्फ सेइंग कि आप लोग मुझे मेरी पढ़ाई से जानो, क्योंकि टॉपर थी तभी उसकी फोटो आई थी उस पे न्यूज़पेपर पे, तो लोगों ने उसके टॉपर होने पे कुछ कमेंट नहीं किया, कंग्रेचुलेट नहीं किया, बस उसको उनको सबको फोकस था उसके पेरेंट्स पे। और अगर हम पेरेंट्स पे बात करें तो पहले +1 +2 की ही गर्ल, मतलब ऐसे हम बोलते ब्रेड करो, ऐसे करेले करो फिर उसके बाद वो रिबन, हाँ रिबन डाल लो, 1 ब्रेड कर सकते हैं। मुझे 2 ब्रेड्स आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टर कैसे जज हो सकते हैं कि अगर आपने 1 ब्रेड की तो आप आई नो, मतलब लोग करते थे जज पहले बहुत ज़्यादा। जैसे अगर तुमने फॉर द फैक्ट कि अगर तुमने पोनी कर ली ना स्कूल में, सारे टीचर्स तुम्हें घूर घूर के देखेंगी तुम्हें, मतलब इट वाज लाइक अ मेस। आई डोंट थिंक सो आजकल ऐसे होता है स्कूल में। आजकल तो स्कूल के बच्चों को मैं देख लूँ, मैं तो कहती हूँ मैं 7th क्लास से मैं बच्चों को देख रही हूँ ना, जेंजिस क्या हो तुम यार। एग्जैक्टली, लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारा टाइम ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि हम बहुत नए थे, हम बहुत इनोसेंट थे और अगर कोई बोलता था ना कुछ, हम वो मान लेते थे। जैसे कि अगर हमें किसी टीचर ने कुछ बोला, कि मैं तो बहुत ज़्यादा बोली थी तब, पता है मुझे, अगर कोई बोलता ना कि आसमान येलो कलर का है या फिर पिंक कलर का है, तो मैं देख के कहती हाँ शायद हो सकता है पिंक हो। बट अगर वो भी अगर एज तेरी कम होगी तो ये थोड़ी +1 +2 में तो वो जो टीचर्स बोलेंगे वो मान लेगी, नहीं राइट? ये भी है, बट मैं +1 +2 में भी इतना नहीं, मतलब जैसे हमें नॉलेज होती थी हर चीज़ की, बट जितनी आजकल 7th 8th क्लास के बच्चों को नॉलेज है ना, आई थिंक वो ज़्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है उनको लाइफ का, सोशल मीडिया। यस और उनको फ़ोन्स मिल जाते हैं तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की, जो स्लाइटली अच्छा भी है लेकिन ज़्यादा आई थिंक गलत है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट फेशियल हेयर, मुझे तो जेंजिस में दिखाई नहीं देती फेशियल हेयर किसी के, मैंने ऐसे देखा ही नहीं है। मेरे को फेशियल हेयर से प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ हम जैसे हम दोनों वी यूज शेव, वी यूज ब्लेड्स फॉर शेविंग, लाइक वी लाइक टू बी क्लीन एंड क्लियर, यस बिकॉज़ उससे मेकअप भी कितना अच्छा क्लियर लिखता है और हाँ एप्लीकेशन ऑफ मेकअप इज गुड। बट एक एज होती है हर एक चीज़ करने की ना, मतलब अगर आप ये सब चीज़ें 5th 6th में स्टार्ट कर दोगे ना, फिर आप बहुत मैच्योर लगने लग जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। राइट जैसे पहले कहते होते थे कि अभी से मेकअप मत करो, जैसे पहले हम मेकअप करते थे ना स्कूल में, तो ऐसे होता था कि हमारी मदर ही टोक देती थी कि अभी से मेकअप मत करो, आपकी स्किन में च्योर लगने लग जाएगी, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। दे वर राइट एट सम पॉइंट, बट उनका ऐसे भी लगता था कि जैसे हमारा प्यूबर्टी थी एज वो वैसी थी, तो हमें पिंपल्स होते थे, मेरे तो एक्ने प्रोन स्किन है तो मुझे बहुत पिंपल्स होते थे। उनको लगता था कि मैं अगर मतलब कोई क्रीम भी लगा रही हूँ ना, अगर मॉइस्चराइजर भी लगा रही हूँ या कुछ लगा रही हूँ, तो उनको लगता था उसकी वजह से मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे बोलते थे कि मत लगाओ पिंपल्स हो जाएंगे। मतलब जैसे उनको नहीं नॉलेज है, जैसे उनकी एज में नहीं ये सब यूज़ करते थे, सनस्क्रीन यूजेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो अगर मैं तब टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज़ कर लेती थी, अगर कुछ टिंटेड भी यूज़ कर लेती तो उनको लगता था उसकी वजह से पिंपल्स हो रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। वो एक टाइम होता है प्यूबर्टी का कि जब आपको पिंपल्स होते ही होते हैं। लाइक मुझे 8-9 में बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे मुझे, हाँ मेरी स्किन इतनी क्लियर सी है क्योंकि आई डोंट नो अपने आप नेचुरली हो गई वो नेचुरली होगी। अगर आप भी अगर 8th या 9th में हो ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे भी बहुत पिंपल्स हुए हैं। ऑल्सो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो उनको होने दो, उनको रोकने की कोशिश मत करो, रोकोगे तो और ख़राब हो जाएगा सिचुएशन। मेरे वीडियोस पे बहुत कमेंट्स आते हैं ऐसी, मतलब लड़कियों के 9-10 की कि पिंपल्स को कैसे हाइड करें, कैसे ठीक करें। हाँ यू कैन हाइड, बट बात तो आप किसी कंटेंट क्रिएटर को ये कमेंट ही मत करो, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट कि वो आपको कुछ सजेस्ट कर सकते। हाँ सबका स्किन अलग अलग होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि मैं मतलब अगर मुझे ऐसे कमेंट आते हैं मैं मोस्टली इग्नोर कर देती हूँ, बिकॉज मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। मैं मेकअप कर सकती हूँ, स्किन केयर में आपको वो बता सकती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे पे वर्क करती है। तो अगर आपको अपनी स्किन का कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपनी स्किन का पूछो कि क्यों हो रहा है, कोई इशू है तो वी नॉट द राइट पर्सन, शी इज़ नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। यस। और आप बताओ कि विच इज़ द राइट एज टू स्टार्ट स्किन केयर? आपने कौन सी एज में स्किन केयर स्टार्ट किया?
स्किन केयर एज इन फेस वॉश, टोनर, CTM लाइक क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। तो CTM का मुझे +2 के बाद, जैसे वो पीरियड होता है ना, जो +2 खत्म हो जाता है, उसके बाद कॉलेज जाना होता है, तो फ्री होते हैं, दिमाग ज़्यादा चलता है कि चलो हम घर पे रेमेडीज करते हैं, ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, उसमें ना वर्ड यूज़ होता था बहुत ज़्यादा CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो मुझे, मेरे लिए तो नया वर्ड था। तो मैं टोनर लेके आई, मैं क्लेंजर लेके आई, मॉइस्चराइजर लेके आई, तो मम्मा कहते ये क्या होता है CTM, हम तो करते नहीं थे अपनी टाइम पे, तुम लोग ही कुछ ना कुछ करते हो। तो दैट वाज द एज जब मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। मैंने कॉलेज के बाद, कोरोना से बिल्कुल पहले, जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था ना, मैं बहुत वीडियोस देखती थी। तो वीडियोस देखते देखते मैंने सबसे पहले, मुझे याद है, मैंने बायोटिक है उसका मैंने ना रेंज लिया था, CTM वाला। उसमें फेस वॉश था, टोनर था और मॉइस्चराइजर था। तो वो 3 चीज़ें मैंने लेकर ना पहली वीडियो एक बनाई थी स्किन केयर की, क्योंकि अदरवाइज टूटे फूटे प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, अलग अलग पता नहीं जो मिलता था बस ले लो। हाँ, वो बहुत चलता था, एक नीम फेस वॉश, तो हिमालय था मेरे पास। लेकिन फिर मेरे को था मैं खरीद लेती हूँ, वो बहुत सबसे सस्ती रेंज थी। हाँ, तो मैंने वो ले लिया था, और फिर तब मैंने स्टार्ट किया था स्किन केयर करना। तो आई वाज टॉकिंग कि स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बिल्कुल राइट एज पे। अगर आप ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर देते हो, आई थिंक उसका भी कोई डिसएडवांटेज है आपकी स्किन को, बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करने का। यस, मुझे ऐसा लगता है जब आपकी प्यूबर्टी आ जाए ना, तब आपको एक तो जब बहुत ज़्यादा ऑयली फेस होता है, तब आप उसके रिलेटेड मॉइस्चराइजर और वो चीज़ कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा जल्दी एसिड्स यूज़ करना, हाइलुरोनिक एसिड्स, जैसे सीरम्स मत यूज़ करो, ये सब की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी ये 20+ आप मतलब आई थिंक यूज़ कर सकते हो, 18+। लेकिन उससे पहले तो आपको वो एसिड सीरम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल CTM करो, सिंपल रखो अपना रूटीन। यस, वो आप अर्ली एज में कर सकते हो। फेस वॉश करना तो यार ज़रूरी है, बिकॉज स्पेशली जब आप स्कूल जा रहे हो और तब इतनी डस्ट पोल्यूशन लगता है आजकल तो कितनी गर्मी में, हम ये सोच रहे, थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे कि हम कैसे चले जाते थे इतनी गर्मी में स्कूल, मतलब हमारी बॉडी को आदत पड़ गई थी। अब तो स्कूल्स में आई थिंक ACs लग गए हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में अभी भी नहीं है, तो बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं। हम भी पढ़ते थे, बट आई थिंक तब इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा होती है बहुत। अभी ये जो मौसम चल रहा है ना, बहुत ह्यूमिडिटी वाला, आई हेट इट। इसमें बाल कुछ जा रहे हैं, स्किन बहुत गंदी हो रही है, और बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत अजीब हो रहा है। फिर लेकिन हमने स्किन केयर की तो बात कर ली। अब मुझे बताओ कि हमें कब जैसे स्किन केयर हम कर सकते हैं स्टार्ट, अकॉर्डिंग टू आई थिंक मी 6th-7th में, मतलब फेस वॉश, टोनर, फेस वॉश, यस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उससे पहले तो ठीक, मतलब सनस्क्रीन ऑल्सो, सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं थोड़ी देर पहले आर्टिकल पढ़ रही थी, तो जो बेबीज़ होते हैं ना, उनके लिए भी सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए अलग से ब्रांड्स आते हैं सनस्क्रीन के, तो मैं उसके बारे में स्टडी करी थी। तो मैं अभी परचेज़ करने वाली हूँ गुगुशू के लिए सनस्क्रीन, ताकि उसकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। मुझे तो जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके बारे में बड़ी अलग अलग चीज़ें जानूँ, नॉलेज लूँ कि उसकी स्किन के लिए क्या बेस्ट है। तो अगर यूर अ मॉम, यू मस्ट यूज सनस्क्रीन फॉर योर बेबीज। उनको स्टार्टिंग से रूटीन बना दो कि उनको आदत पड़ जाए सनस्क्रीन की। तो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आजकल हार्श इतना है सन, तो स्किन हमारी भी बहुत अजीब हो रही है। एंड स्कूल टाइम में तो स्पेशली, बिकॉज आपको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, डायरेक्ट आप इतनी गर्मी में डस्ट पॉल्यूशन में हो, तो आई थिंक आपको 6th-7th में अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसके बाद बात आती है, हम लोग बात कर रहे थे जैसे शेविंग, जैसे बॉडी हेयर की, थ्रेडिंग। हाँ, थ्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। थ्रेडिंग कब करें, कौन सी क्लास में यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट? एक तो हेयर ग्रोथ पे होता है फर्स्ट, एंड सेकंड आई थिंक 10th 9th, आई थिंक 9th यस 9th 10th स्टैंडर्ड। बाकी हम लोग कोई नहीं होते ये पैरामीटर सेट करने वाले, सबकी अपनी चॉइस है, सबकी मदर्स की अपनी चॉइस है। बट मुझे लगता है मदर, मतलब जेनजी, तो मुझे लगता है सुनते नहीं होंगे, बट मुझे लगता है अगर आपके पेरेंट्स, अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो मुझे लगता है कि बच्चों को ना
बुली किया जाता है इन चीज़ों पे, बिकॉज हमारे टाइम पे भी अगर होता था ना ये सब, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा होता होगा। क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात करते हैं, तो जो कोई नहीं बात कर सकते ना वो बुली होते हैं, वो अंदर अंदर से वो बुली होते हैं बच्चों से भी और अपने आप को सोसाइटी से। वो शेयर नहीं कर पाते चीज़ें। तो अगर आप कोई मॉम हो जो वीडियो देख रहे हो, तो अपने बच्चे को यार 9th-10th में आई थिंक अंडर आर्म्स करवाना, थ्रेडिंग कराना, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट, बट इट इज़ रियल, यस। बिकॉज अगर आपको चाहिए कि आपकी बेटी को मतलब वो एक तो हाइजीन का भी पार्ट होता है इसमें, और दूसरा होता है कि उसको भी कॉन्फिडेंट फील होगा आगे जाके, वो अच्छे से मतलब हाँ, क्योंकि जिनके मतलब नहीं होता ना, जिनको अलाउ नहीं करते, तो उनमें बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो आगे नहीं जा पाते इन फ्रंट। जैसे हमारे स्कूल में ना कुछ लड़कियां होती थी जो बहुत फैशनेबल अलग सी दिखती थी स्टार्टिंग से ही, है ना। उनको पहले से एक तो करेक्टर जो भी उनका जज कर देते हैं लोग अपनी तरफ से ही, उनको अलग सा ही बना देते हैं कैटेगरी का। तो जो उस कैटेगरी में फिट नहीं ना होते, उनको फिर ऐसा लगता है कि हम बहुत अलग से हैं, तो फिर वो आगे नहीं आ पाते। फिर उनमें एक तो फेयर ऑफ स्टेज होता है, आगे ही नहीं आते थे बिल्कुल भी। मेरी ऑनेस्टली मेरे टाइम पे मेरी इतनी इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी जब मैं 9th-10th में थी, बट जो 2-3 मुझे याद है वो थी कि एक तो हेयर ग्रोथ की मुझे इनसिक्योरिटी थी, जबकि मुझे किसी ने बोला नहीं इसके बारे में, मुझे खुद से इधर देख के। हाँ, बिकॉज मेरे फेस में थे काफ़ी, मतलब मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा बोल्ड, लाइक बहुत ज़्यादा थे, एंड फेशियल हेयर भी बहुत ज़्यादा था। तो मुझे हमेशा से था कि इनफैक्ट मैं तो कभी कभी प्रे भी करती थी कि मेरे ना हो ये हेयर। अब मैं प्रे करती हूँ मैं पतली हो जाऊँ। हम लोग से प्रे करते हैं लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। गाइस, प्रे करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो उस टाइम मेरी यही इनसिक्योरिटी थी, और मुझे कोई वो नहीं था, बट मुझे किसी ने बोली नहीं है जी, मेरे को फिर भी इनसिक्योरिटी थी दूसरी लड़कियों को देख के। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब ना ग्रुप्स बन जाते हैं स्कूल में, कैटेगरी थी 9th-10th में। मुझे इनसिक्योरिटी थी कि ना मतलब एक तो पता नहीं क्यों मैं 9th-10th में भी बहुत जज होती थी, 9th-10th +1 +2 में बहुत जज होती थी, क्योंकि मैं पता नहीं मैं स्टार्टिंग में मतलब वो लाइनर लगाती थी, और मेरे स्कूल में अगर मतलब नहीं 9th-10th नहीं +1 +2 में आई थिंक ना नॉर्मल है सबको। मुझे ना मेकअप का अलाउड नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, शुरू आई लव मेकअप। तो मैं अगर आप मुझे जानते हो इसके थ्रू पहले से, तो आपको पता होगा मेरा भी पहले था एक चैनल इंस्टाग्राम पेज द टच ब्लश, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें कुछ पोस्ट नहीं करती हूँ। देखना गाइस जाके, गाइस यू मस्ट वॉच इट, और मुझे जज मत करना। ठीक है। और उसके बाद मुझे मेकअप बहुत पसंद है, इसीलिए हम दोनों की बातें ज़्यादा होती हैं, आई थिंक हमारा इसीलिए सोच ज़्यादा मिलती है। ये मेरा आधा मेकअप ले लेती है मुझसे। आई हेट यू फॉर सेइंग दैट। लेकिन जो इसके यूज़ की नहीं होती, क्योंकि हम दोनों की स्किन शेड में बहुत, हम इसके बारे में भी एक्चुअली बात करना चाहेंगे, क्योंकि स्किन टोन मतलब मुझे ये इनसिक्योरिटी कभी भी नहीं थी कि मैं, हाँ, आई एम नॉट सेइंग, इनफैक्ट मुझे डार्क स्किन वाले लोग बहुत सुंदर लगते हैं, उनके ना फीचर आप अगर देखोगे, मैं स्कूल में भी थी, कॉलेज में भी, लड़कियों के फीचर इतने सुंदर से तिक्के तिक्के नैन नक्श होते हैं ना, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। मैं किसी को ऐसे कलर पे जज नहीं करूँगी, मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लगता है। मुझे कभी ऐसे कलर का था ही नहीं, I was always very confident। लेकिन कुछ लोगों को बुली किया जाता है उसके लिए, बहुत को किया जाता है, बट मुझे लगता है मेरा कलर भी थोड़ा सा मीडियम सा है। हाँ, मीडियम सा, इतना भी डार्क नहीं है। कईयों का जो डार्क होता है उनको कई काली काली करके बुलाते थे। हाँ, तो मतलब स्कूल में हर एक पॉइंट लोगों को बस पॉइंट मिलना चाहिए, आप लोग जज हो के आपको बुली किया जाएगा, बट टेंशन नहीं लेनी, यू हैव टू लव योर सेल्फ द वे यू आर। तो फिर हम बात कर रहे थे जैसे फेशियल हेयर की, तो आपने कब किया था? मैंने स्टार्ट कब किया था? रिमूव करना स्टार्ट किया था मैंने यार फेशियल हेयर, सच बताऊं तो मुझे उसके लिए और कुछ ट्राई किया, जैसे हम वैक्सिंग कर लेते लोग, और जो वीट की वैक्स स्ट्रिप्स नहीं आती, वो किया था फेस पे। ओह माय गॉड, आई ट्राइड दैट फेस पे, और मेरे पूरे पिंपल दाने 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 हो गए। तो होने थे यार, ऑब्वियस। बट आई डिडंट नो, बट आई डिडंट स्टार्ट फ्रॉम दैट, आई स्टार्टेड विद द रेजर ऑफ कोर्स। बट ना फिर मैंने बीच में मैंने बहुत वीडियोस देखी, मैं ऐसे भी कुछ भी ऐसे नहीं ट्राई करती हूँ गाइस, मैं हमेशा यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी तब, मैं बहुत छोटी थी, तो जब मैंने वो ट्राई किया मेरी स्किन पूरी रेड कलर की हो गई, पूरी रेड। मतलब आईब्रोज किए थे तो बहुत अच्छे हुए थे आईब्रोज मेरे उससे, बट जब मैंने फेस पे किया यहाँ ये वाली साइड पे,
और पूरे दाने दाने हो गए थे मेरे पास, शायद उसकी फ़ोटो भी होगी, तो इट वाज रियली बैड। और मैंने फिर उसके बाद मैंने किसी को दिखाया नहीं, मुझे पता था मुझे डांट बहुत पड़ जाएगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एविडेंट था, देखने में दिख रहा था। तो मैंने आइस लेके बहुत देर तक रब की और मैंने 2 दिन में अपने आप को ठीक कर दिया था। लेकिन यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब जिंदाबाद। लेकिन हमें ज़्यादा भी सर्च नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ हो फटाफट सर्च कर लो, कि बहुत तरह की रेमेडीज़ होती है, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर लोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए वर्क करेगी। अब उसके बाद मुझे लगता है रेज़र बेस्ट, मुझे रेज़र ही, मैं भी रेज़र यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने अब आई थिंक लास्ट 2 years मैंने स्टार्ट किया है फेस इरेजर। मेरे को 2 years से आई थिंक ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मेरे फेशियल शादी को ही हो गए ना। हाँ 2.5 और 3 years हो गए मुझे, बिकॉज मेरे फेशियल है ज़्यादा है तो नहीं। आपने अपनी शादी से पहले जस्ट स्टार्ट किया? हाँ ये राइट, क्योंकि मेरे फेशियल हेयर नहीं है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो मैं थ्रेडिंग भी नहीं करवाती हूँ। ऑल्सो मैं थ्रेडिंग भी नहीं करवाती हूँ। आई यूज़ अ फेशियल रेजर ओनली। मुझे बहुत दर्द होती है करवाते वक्त। मैं थ्रेडिंग करा लेती हूँ जब मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब मैं स्पेशल जा नहीं सकती। हाँ हम लोग मतलब ऐसे ये नहीं कि हम लोग हर रोज जाते हैं ब्यूटी पार्लर या उनको बुला लेते हैं। ब्यूटी पार्लर तुम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए नहीं। ब्यूटी पार्लर कितना पुराना सा वर्ड है ना, सैलून। कहीं हम गए ही नहीं इनफैक्ट। तो हमें मतलब हम घर पे ही सब कुछ कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ ब्यूटी क्रिएटर गाइज, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी आल्सो नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक दिन का भी हमारा मन करता है तो हम दोनों इकट्ठे प्रॉपर स्किन केयर करते हैं सारा दिन लगा कर। हाँ हमें बहुत मज़ा आता है, हम गाने लगा के स्किन केयर करते हैं, फिर ऐसे स्किन चमक जाती है दूसरे दिन फिर वैसे ही। बट मैं आपको सच बताऊँ तो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। मेरी अभी लेटली नहीं फॉलो हो रही है अच्छे से, बिकॉज कई बार शेड्यूल मेरा थोड़ा ऐसे चलता है हाँ बेबी की वजह से, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बट जितना भी है ट्राई माय बेस्ट। मैंने आई थिंक +2 के कॉलेज स्टार्ट होने पे मैंने आई थिंक रेजर स्टार्ट कर दिया था, लाइक जो फेस रेजर मैंने कर। मुझे पहले डर लगता था, मुझे लगता था जैसे मतलब उससे ना हार्ड ग्रोथ आएगी, उससे मुझे बहुत लोग बोलते थे कि हार्ड ग्रोथ आएगी हार्ड ग्रोथ आएगी। तो फिर मैंने जब ट्राई किया उससे नहीं हार्ड ग्रोथ आई। तो थोड़ी सी आती है स्टार्टिंग में कभी। हाँ मतलब हार्ड ग्रोथ नहीं कहेंगे उसको, मतलब कि ठीक है अगर आई ग्रोथ तो आप फिर से कर लो। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ग्रोथ भी देखनी है, मतलब आप कर रहे हो शेव करने के लिए ऑफ कोर्स, तो वो मुझे इतना कंसर्निंग पार्ट नहीं लग रहा था। तो मैंने मालविका की वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने किया था। अब वो मुझे नहीं पता उसने कब डाली थी, बट मैं उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो उसने डाली थी वीडियो, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ये वाला। हम लोग तो इनफैक्ट आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट वैक्सिंग भी कब करवाई थी, आई थिंक ऑन माई वेडिंग। On your wedding, which was 2.5 years back. And मैंने तो आपकी वेडिंग पे भी नहीं करवाई थी, मैंने आई थिंक प्रिया की वेडिंग पे कराई थी, अपनी सिस्टर की वेडिंग पे, which तो हम लोग बहुत स्पेशल जो हो ना कुछ मोमेंट उसी पे करवाते हैं, नहीं तो हम नहीं करवाते। We don't waste our money guys. We don't. I think it's a wastage of money. But I feel like it's also आपकी स्किन खींची जाती है, they pull your skin. Yeah, it's just so. आपको क्या मज़ा आता है कि मतलब वो उसको खींचते हैं स्ट्रिप को, फिर आपके दर्द होती है, मतलब इट्स नॉट अ प्लेजर। सॉफ्ट हो जाती है बाद में, नो डाउट, बट इट्स पेनफुल। अगर आप रेज़र भी डेली या फिर यूज़ करोगे कॉन्स्टेंटली, मतलब हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो वैसे भी आपका स्किन स्मूथ रहता है। तो मेरा वैसे भी हेयर ग्रोथ नहीं है तो मुझे नीड नहीं पड़ती इतनी। हाँ मेरे को है कि मैं मतलब जब मेरा मन करता है मैं तब कर लेती हूँ। इट्स नॉट लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हेयर से, बट मतलब कि मुझे मज़ा आता है कि क्लीन सॉफ्ट स्किन हो, तो आई लाइक दैट वेरी मच। तो आपको भी लगता है कि कौन से एज में हमें ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, लाइक फेस रेजर या फिर वैक्स, मतलब वैक्सिंग कह लो या रेजर कह लो, जो भी जिसकी प्रेफरेंस है आजकल जैसे विल टॉक अबाउट दिस लेटर, लेजर एंड ऑल, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज आने वाले टाइम पे वही चलेगा। आई थिंक वैक्सिंग भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसको दर्द हो। और आई नो वो कोट है ब्यूटी इज पेन, बट उसको हम बहुत कम फॉलो करते हैं। मैं तो नहीं कर सकती उसको फॉलो। हाँ मुझे इतनी पेनफुल होती है वैक्सिंग, सोच के मुझे डर लगता है। अगर मैं करवा लूँ ना, किसी स्टार्ट करे उसने जैसे एक लाइक करी, मैं दूसरी लाइक पे बोलती हूँ छोड़ दे, मैं यहाँ पे रेजर कर लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको +1 +2 में वैक्सिंग और ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी अगैन रिया सबका अपना चॉइस, हेयर ग्रोथ। बट कई लोग
पूछते हैं ना ये चीज़, हाँ तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इस टाइम पे सही लगेगी थोड़ा। अगर आप उससे पहले ये सब चीज़ें करोगे फिर आप बहुत जल्दी मैच्योर से लगने लग जाओगे, बहुत जल्दी आप वो चाइल्ड जो आपका वो इनोसेंस है ना वो खो जाता है। ही नहीं रहती। आप लाइक आजकल लोग बच्चों को भी ऐसे ड्रेसअप करते हैं जैसे वो बड़े बड़े होते हैं। जैसे ना मेरी तो बेबी गर्ल है, मुझे शुरू से चाहिए था कि बेबी गर्ल हो तो मैं उसके से ड्रेसअप करूँ। तो मुझे पता है कि मैंने उसका कैसे ध्यान रखना, कब उसको राइट एज पे कौन सी चीज़। जैसे बेबी बॉयज़ होते हैं ना, आई विल नॉट जज अगेन, बट उनको ना पहले शुरू से जैसे कोट पैंट 3 पीस पहना दिया ना, वो बहुत मेच्योर लगता है। आई थिंक मैंने बहुत बेबीज को देखा है, मतलब उनको ना बहुत, इनफैक्ट जो गर्ल्स हैं उनको भी कोई ऐसी आउटफिट्स पहना दी कि मतलब कि वो बहुत मेच्योर लगे, मतलब इनोसेंटली उनको स्टाइल अगर मैं मतलब इंस्टाग्राम पे भी देखूँ ना, इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ ऐसे ड्रेसअप करके, ऐसे एक्शंस करके, मैं तो मतलब वो कर भी नहीं सकती। आई कैन नॉट इवन इमेजिन एक्शंस करके। मैं कहूँगी ठीक है टैलेंट होता है वो एक एज पर अच्छा लगता है, बट अगर आप इनोसेंस खो दोगे ना अपनी, तो कौन सी एज में जाके इनोसेंस आप इंजॉय करोगे अपनी। तो उनको इनोसेंट ही रहने दो। मुझे लगता है हमारा टाइम बहुत अच्छा था जब हम छोटे थे, जब हम 5th 6th 7th +2 तक इनफैक्ट हम कितने हमें कुछ भी नहीं पता होता था, हमें कुछ भी नहीं पता था। और अगर हम कुछ भी नहीं पता होने की बात करें ना तो किस करके प्रेग्नेंट हो हम इतने इनोसेंट। ओह माय गॉड। या फिर यू नो वो आता था जैसे बेबी कैसे होता है, वो आएगा ऊपर से बर्ड, वो आपके पास, हाँ वो आपके पास बेबी छोड़ के जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे। मम्मा यू लिसनिंग दिस, आई एम सॉरी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें तो एक टाइम पर अच्छी लगती है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप वैक्सीन या अगर आपको ये अगर आप सुनना चाहते हो कि आप कौन सी एज पे करो, तो मुझे ऐसा लगता है +1 +2 इज द राइट एज। 10th इज ऑल्सो ओके। हाँ अगर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो या उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जैसे मैंने दुबई से लिप टैटू करवाया था, उसके बाद हम कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात कर सकते हैं कि वो ज़रूरी हैं कि नहीं और उससे क्या होता है, और अगर आपको लोग जज कर रहे हैं उस पर तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि जज करने का क्या ही है सीन, मतलब आजकल है कि जो करना है करो। हाँ बात तो हम भी करते हैं, इसने ये करा लिया, इसने हाँ करा लिया, बात लेकिन बात सभी करेंगे। लेकिन ये भी होता है कि अगर आपने करवा लिया तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अगर किसी पे अच्छी लगे तो आप पे भी अच्छी लगेगी। या जैसे मैंने लिप टैटू जब करवाया था ना दुबई से, तो मुझे पता भी नहीं था लिप टैटू जैसी कोई चीज़ भी होती है। मैंने आई वाज सर्चिंग अबाउट इट, मैं पता नहीं क्या कराने लगी थी, पता नहीं मुझे याद नहीं, आईब्रोज का कुछ कराने लगी थी, उसके बाद मुझे पता चला कि लिप टैटू जैसा कुछ होता है, और फिर मैंने वो चीज़ दुबई से कराई थी, आई थिंक सेकंड लास्ट डे पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इसने जब मुझे वीडियो कॉल की थी, इसके ना से लिप्स पूरे से स्वेल हुए थे। आई वाज शॉक्ड, प्रैंक किया कि मैंने लिप फिलर्स कराए हैं। आई वाज शॉक्ड कि मैंने इतने घर पे भी नहीं बताया था कि इसने करवाया है, क्योंकि ये डर गई थी। इसने 2 दिन वीडियो कॉल भी नहीं करी थी, तो ये टालती रही। फंडा है कि अगर आपने कुछ कराना है, अगर आपने टैटू करवाना है, कुछ भी कराना है, आप पूछ के मत करो, आप पहले करवाओ फिर घर पे बताओ। ऑल्सो इस बात को सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों और आपके मार पड़े इसके बाद। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट कि अगर आप पूछ के करोगे ना, वो आपको वैसे भी मना ही करेंगे, तो इसलिए करवा कर, तो इसलिए आप करवा के करोगे तो जैसे आफ्टर मैरिज मैं गोवा गई थी, तो मुझे बहुत दिल था बहुत देर से टैटू करवाने का। तो मेरा हस्बैंड बहुत क्लेवरली, उसको ना बीच पे जाना पसंद नहीं है, उसको बीच पसंद नहीं है उसको, तो उसको था मैं इसको कैसे डालूं कि मैं बीच पे ना आ जाऊं। तो उसको था कि चल यशिका आज ना हम टैटू करवाने चलते हैं, और हमने वहाँ पे आई थिंक वीक के लिए गए थे। तो सेकंड डे पे उसने मेरा टैटू करवा दी। मैं भी सोचूं कि इसने मेरा टैटू कैसे करवा दिया। तो जब मैंने टैटू करवाया उसके बाद उसने मना कर दिया कि पानी में नहीं जाना। तो उसने जानबूझ के कि मैं सेकंड डे करवा दिया टैटू ताकि हम पानी में ना, पसंद नहीं है पानी में जाना। He likes mountains more. He love mountains. But I like beaches more than mountains. This is another topic of discussion, I feel like. We'll talk about this in another video. Are you a mountain person or I feel like we're on a date. Are you a mountain person or a beach person? Even if we are on a date, we know everything about each other. But I मे भी कुछ चीज़ें हों जो हमें बातें करते वक्त पता चले एक दूसरे के बारे में, क्योंकि कई टॉपिक्स होते हैं नहीं बात कर पाते। मतलब जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना, ऑनेस्टली अच्छी लगती हैं उसमें, नहीं मतलब इट्स डिफरेंट, मतलब कि कई मुझे बेसिक्स वगैरह अच्छी लगती है, जैसे माइक्रो ब्लेडिंग, लैशेस, जैसे मुझे बहुत ज़रूरत है माइक्रो ब्लीडिंग की।
लाइक जब अगर ये आईब्रोज अभी निकाल देगी ना तो दिखेंगे नहीं eyebrows. ओह माय गॉड, इतने भी लाइट नहीं है यार। आजकल आपको पता है ब्लश टैटू, हाँ ना, आई लाइनर टैटू, सब ये टैटू, लिप लाइनर टैटू, लिप लाइनर टैटू। तो मैंने तो लिपस्टिक टैटू से स्टार्ट किया है, अभी देखते हैं, मुझे तो पसंद है। मतलब अगर तुम लोग कहो ना कि मेकअप करना बुरा है या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना बुरा, आई थिंक वो आपके फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, वो और कुछ बुरी बात नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आई कैन नॉट चेंज इट। मतलब कई लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर भी करते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। जैसे बोटॉक्स लाइक एक दो बार करा लिया, मतलब दूसरी बार करवा लिया। वो शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी खान, उन कितना बोटॉक्स है यार, वो इतने फिलर, वो दिख के पता चलता है। हाँ कि मतलब यहाँ से ऐसे पूरा बाहर ही आ रहा है। मुझे पता है क्या पसंद है, जो देख के ना पता ना चले लेकिन कराया हुआ तो वो ना सुंदर लगे, ऐसे इनहैंस, हाँ फीचर्स इनहैंस, बिल्कुल अपनी शक्ल बदलने वाली बात नहीं है, शक्ल भी बदल लो, आपकी मर्जी है, बट मतलब मुझे ठीक लगता है। आपको कैसे लगते हैं कॉस्मेटिक्स? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अभी तो जैसे अब तो दुबई से जाकर वापस आई है, तूने मुझे बताया है ना। हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग शायद माइक्रोब्लीडिंग करवाएंगे, उसका फिर हम एपिसोड शूट करेंगे हाँ। तो जब भी हमें चांस मिला हम लोग पक्का करवाएंगे माइक्रोब्लीडिंग, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़रूरत है और इसको शौक है, मुझे ज़रूरत है, मुझे शौक है, जस्ट ऐसे ही बस। मेरी नीड है, इसकी वांट है। एग्जैक्टली, दैट इज सो एप्ट। बट यस गाइस, आपको मतलब कि मतलब ना हमारी वीक में क्या होगा अगले एपिसोड में हम आपको दिखाया करेंगे। हमारा इतना भी मतलब कुछ वो फन नहीं होता वीक में, हमारा मतलब वैसे चलता है रेपिटेटिव, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे अलग से होती है। देखी थी छोरी, यस, देखी नहीं थी वो मूवी, बट 2021 की मूवी थी, लेकिन हम दोनों को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। मतलब हम देख लेंगे, लेकिन चाहे बाद में डर लगे देखते देखते। अगर आप सर्च करोगे ना हॉरर मूवीज, हाँ, उसमें से हमने सारी देखी हुई है। Amazon प्राइम की थोड़ी बहुत होंगी जो हमने नहीं देखी होंगी। मैं एक मूवी एक मिनट रेकमेंड करना, हाँ जो सबसे ज़्यादा हॉरर हो और हम देख पाएँ उसको प्लीज़ हमें रेकमेंड करना, क्योंकि हमने मोस्टली मूवीज़ देख चुके हैं। एक पहले मैंने मूवी देखी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो उसका मैंने थोड़े सीन दिखाए थे रिया को, शी वॉज स्कैर्ड, शी वॉज लिटरली स्कैर्ड। तो मुझे मूवी कहीं मिल नहीं रही, उसका लिंक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको पता हो कि कहाँ अवेलेबल है तो प्लीज़ हमें बताना। मुझे मैं चाहती हूँ वो ये मूवी देखे और वो डर जाए। मैंने उसका जो सीन, क्योंकि गाइस मुझे ना डर उससे ज़्यादा लगता है जो ट्रू उस पे बेस्ड होती है ना, ट्रू स्टोरी, जिसमें वो भूत से दिखा देते हैं सामने ही, वो नहीं अच्छा लगता। जैसे एक्टिविटीज हो वो तो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो वो बहुत हॉरेबल है। तो हम फिर से थ्रेडिंग से हॉरर मूवीज पे चले गए। बट मुझे अगर आप टाइम पे नहीं थ्रेडिंग कराओगे आप भी हॉरर आप भी हॉरर लगेंगे। और इसी के साथ, लेकिन अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर बताना कि आपके स्कूल के क्या एक्सपीरियंसेस थे, आपके टीचर्स आपको क्या बोलते थे। और अगर आपका लाइफ में कभी भी बुली हुए हो अगर या फिर हो रहे हो तो डरना मत, हम भी हुए थे। चाहे we know what she wants. yes we know what she wants. इवन फॉर दैट मैटर अगर हम बोले कि लड़कियां ही, लड़के भी बुली होते हैं, बहुत बुली होते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस पे। तो हम भी आपके साथ भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लड़कियों का सोच रहे हैं। हाँ मतलब लड़कों का भी ठीक है यार चलता है, ठीक है यार। लड़कों को मुझे नहीं लगता कि फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, आई थिंक बिकॉज अभी गर्ल्स का होता है। फिर हम ये अनदर टॉपिक पे निकल जाएंगे, इसलिए हमें वी शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। सो यस गाइस, तो वी होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। यस पॉडकास्ट, और हम ऐसे ही दोबारा आपको एनॉय करते रहेंगे, आते रहेंगे हर हफ्ते। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मोटिवेशन। आई होप आपको लगा हो कि मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा बोला है। नेक्स्ट वीडियो में चुप ही नहीं कर गाइस धीरे धीरे अगर खुल गई तो मैं चुप हो जाऊंगी बोलेगी देखा, बट ठीक है, आज मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाई। मतलब मुझे लगता है फिर भी बहुत बोली हूँ। हाँ है ना, इक्वल बोले हैं। अगली वीडियो में देखते हैं। मज़ा आता है तो सब बोलते हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, जितना भी जिन्होंने भी प्यार दिया, थैंक यू सो मच। इवन इफ यू हेट अस, इवन इफ यू लव अस, प्लीज सब because we know what she wants and what we she will wants. discuss all about it she wants. Yes,
So yes, guys, thank you. Thank you so much for watching this watching. podcast, listening to this podcast. We love you guys so much, and we'll see you next.